बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने-अपने चुनावी समर में कूद गई है। गठबंधन दलों की बात करें तो गठबंधन दलों में जो सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, तो एक ओर जहां एनडीए ने अपना पत्ता लगभग साफ कर दिया है और यह तय माना जा रहा है कि जो एनडीए में जदयू और भाजपा हैं, वो लगभग 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी दोनों। और वहीं लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है, ये इन्हें 29 सीट मिलने की संभावना है। वहीं इसके साथ ही अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो इन्हें 6-6 सीट मिलने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर अगर चलते हैं तो दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन की है, यानी कि महागठबंधन की पार्टी की अगर बात करें तो महागठबंधन में इस राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव अभी कमान इसके संभाले हुए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ये मुख्य रूप से पार्टी है। और वहीं जो झारखंड की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सबसे बड़ी झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी बिहार में चुनाव लड़ने की दावे कर रही है। तो इसको लेकर भी उनके सीट शेयरिंग का जो असमंजस है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यह अल्टीमेटम दी है कि उनका जो बैठक है 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से सीट शेयरिंग कर दे, 15 अक्टूबर से पहले इनकी सीट शेयरिंग का जो मामला है वो पूरा कर दे, अन्यथा यह स्वतंत्र हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पर जो आरजेडी है, आरजेडी ने कहा है कि उन्हें रोका कौन है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन इससे कहीं न कहीं नुकसान जो है, नुकसान ये इंडिया गठबंधन को हो सकता है। क्योंकि अगर पार्टियाँ इस तरह से टूटती हैं या अलग चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं एनडीए खेमे में जो है वो फ़ायदा होने वाला है। तो इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राजनीतिक दल हैं, वो क्या कुछ कहते नज़र आ रही हैं? चलिए पहले उनसे जानते हैं। चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी, उसमें मात्र एक चतरा से उनको जीत मिली और गठबंधन धन की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो एक उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन धन को निभाना जानते हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है, वो हमको दे देना चाहिए। अब कोई असमंजस नहीं है। आज देर रात तक सभी सीटों की घोषणा हो जाएगी। उसी में जेएमएम को जो सीट मिलना होगा मिल जाएगा। हम लोग नहीं कह सकते हैं कितना सीट मिलेगा, मांगना अपना काम है। 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिए। अल्टीमेटम से किसी को कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। गलत मैसेज आएगा। आप गठबंधन में है ना,
वो अलग से आपका घोषणा नहीं ना हो जाएगा। 15 क्या है, अब हो सकता है कि आज ही हो जाए। लेकिन ये गिदड़ भक्ति जो देते हैं, कैसे हो जाएगा, हम अकेले लड़ लेंगे, तो लड़ के फरिया लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? अकेले लड़ने के लिए तो कह रहे हैं कि अगर सीट नहीं तो लड़ लेना भाई, हम लोग भी तो अकेले लड़ जाएंगे। औकात सबकी पता चल जाएगी, अपनी अपनी हैसियत तो सबको पता ही है ना। ज्यादा इतराना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन गलत मैसेज आता है। देखिए ये तो बचकाना बात हो गया। आप जीत करके तो आइए, तब ना मंत्री देगा कि नहीं देगा, ये तो दूसरा पहलू बात है ना। फर्स्ट पहलू की ये बात है कि पहले आपको सीट मिल जाए, कितना मिलता है, आप जीत करके आइए। ऐसा थोड़ी है कि अकेले तेजस्वी जो है सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हेड है, सुप्रीमो है गठबंधन का, लेकिन सब विचार से हो रहा है, आगे भी सब विचार से मिला जुला कर। गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि सीट ले लेना और सीट जीत लेना, दोनों में अंतर है। तो इसी बात पर मंथन चल रहा है कि हम जो लड़ेंगे वो सीट जीतेंगे कि नहीं, आप लड़िएगा तो सीट जीतिएगा कि नहीं, कौन प्रत्याशी सही होगा। 3 लेयर का जो उसमें सर्वे हुआ है, उसमें सब देखा जा रहा है। जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, ये सब देखा जा रहा है। इसमें जेएमएम को चाहे किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, गठबंधन हमारा पूरी तरह मजबूत है, गठबंधन पूरी तरह एक है और गठबंधन के तमाम साथी का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है नया बिहार बनाने का। लक्ष्य ये है कि हम बिहार में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की ओर देश और राज्य की जनता बहुत ही विश्वास भरी नजरों से देख रही है। उनके भरोसे और उनके विश्वास पर कायम रहना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल उस जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी सकारात्मक रूप से कर रहे हैं। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल को सम्मानजनक सीटें प्राप्त होगी और हम पूरी मजबूती के साथ बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बिहार से एनडीए को खदेड़ने का काम। महागठबंधन में जहां एक और जो झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी चुनावी समर में आ चुकी है, बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल इन्हें सीट का जो मांग ये कर रहे हैं, लगभग ये 15 से 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो इन्हें कितना सीट देता है ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है। तेजस्वी जी दिल्ली में है, दिल्ली में जो इनके हाल में जो बीते दिनों कोर्ट में जो पेश हुए थे, इसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस के आला कमान है, कांग्रेस के आला कमान से इनकी बात हुई है और यह माना जा रहा है कि आज रात तक इनकी सीट की भी लगभग जो सीट शेयरिंग का मामला है वो साफ हो जाएगा और सभी दलों को जितना सीट देना है ये तय होगा। लेकिन इससे पहले यह असमंजस अभी भी बना हुआ है कि आखिर सीट किस पार्टी को कितना मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अभी मानी जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीट अगर उनको है तो वो ले सकते हैं। करीबन यह 135 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो कांग्रेस को इस पर 60 सीट मिलने की उम्मीद है और बचे हुए सीट पर जो इनके और घटक दल हैं इन्हें देने की उम्मीद है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना सीट मिलता है यह देखने वाली बात होगी। रांची से अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।